रिश्तों को निभाने के लिए भगवान शिव कहते हैं बर्दाश्त को महत्व दो। एक तप है हमारे देश में जिस तप का नाम है तितिक्षा। असल में तो तप का मतलब ही होता है तपः सहने, अपनी बर्दाश्त करने की शक्ति को बढ़ाना, अपनी आत्मिक शक्ति को बढ़ाना, उस शक्ति को बढ़ाना कि जो तुम्हें अंदर से इतना मजबूत कर दे कि तुम्हें विचलित करने की परिस्थितियां कितनी भी आए तुम विचलित ना हो, तुम्हारा धैर्य बना रहे। तो कुछ पंचाग्नि तप करते हैं जिसका मतलब ये होता है कि मौसम जो है और परिस्थितियां तुम्हारे धीरज को ना छीन लें, तुम विचलित ना हो। उसी में फिर आता है कि पंचाग्नि केवल मात्र बाहर की अग्नि नहीं है, क्योंकि चारों तरफ साधु लोग, तपस्वी लोग जेठ के महीने में, जून के महीने में गोल घेरा एक बनाकर उसमें चारों तरफ जो है अग्नि जलाते हैं, और वो भी उपले, देर तक सुलगते रहे और उनकी आंच आती रहे, ऊपर से जो है धूप तेज, बीच में आसन जमा कर बैठे हैं, गर्मी अपना काम कर रही है, और ये 11 बजे से लेकर 3 बजे तक का तप है, 4 घंटे का। शिखर पर सूरज, शरीर से पसीना बह रहा है और ये काला पड़ने लग गया आपका शरीर, और वो आसन पर बैठे हैं, सहज और शांत हुए। तो ये बाहर का तप हुआ। उसके बाद कहते हैं 5 अग्नि और जल रही है चारों तरफ, जैसे यहाँ अग्नि और ऊपर सूरज की अग्नि जल रही है। तो उसके बाद कहा जाता है 5 इंद्रियां अपना प्रभाव लेकर तुम्हें विचलित करती है, उनकी आग जलती है। अब इससे अगला क्रम वही होता है कि 5 तरह की इंद्रियों के 5 विषयों की आग तुम्हें प्रभावित करने के लिए आए और तुम उस समय अपने आप को संभाल लो। पंचाग्नि तप हुआ। उसके बाद कहा जाता है कि अब तितिक्षा तप करो। तुम्हारे नियम अखंड चलते रहें, मौसम कैसा भी हो, वातावरण कैसा भी हो, शरीर की स्थिति कैसी भी हो, तुम्हारी आर्थिक स्थिति कैसी भी हो, तुम्हारी पारिवारिक स्थिति कैसी भी हो, तुम्हारे साथ राजनीतिक रूप से कोई दबाव डाला जा रहा हो, कोई भी तरह का दबाव हो सकता है, सभी दबावों के बीच तुम्हारे भीतर की शांति बनी रहे और तुम्हारी इंद्रियां तुम्हारे नियम को भंग न कर दें, तुम्हारा व्रत अखंड रहे। आंधी तूफान में वो कथाएं हैं हमारे देश में प्रचलित, लोक कथाएं, कि कोई व्यक्ति भगवान शिव के दरबार में जाए और कुछ भी जा कर के आसपास के तोड़ करके कोई पत्ते वत्ते फेंक करके आया, मंदिर में बाहर खड़ा होकर के गुस्से में फेंक करके आया। वो बोले सब पूजा करते होंगे, मैं तो तुम्हारे घर में ये झाड़ जंकाड़ का कबाड़ डाल रहा हूं। तो एक दिन बहुत आंधियां चल रही थी और बारिश भी हो रही है और वो बुखार में तपा हुआ। तो विचित्र कथाएं कही जाती हैं। उस कथा का सार ये निकाला जाता है कि उस दिन उससे उठा नहीं गया और ये फिर भी हिम्मत करके बैठा और बोला, ऊपर वाले तूने आज बड़ी परीक्षा लेने की कोशिश की ना, शरीर को भी इस लायक नहीं रखा कि मैं उठ सकूं और आंधियां भी चला दी, बारिश भी चला दी, मुझे कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं आज फिर अपना कर्म तो करके छोड़ूंगा। तो बदले ना बदले, लेकिन मैं तो तुझसे बदला लेके छोड़ूंगा, फेंक के आऊंगा फिर। बड़ी विचित्र कथाएं कही जाती हैं कि उस दिन प्राणांत तो हो गया उसका, और जब वो गया तो उसे कुछ समय का स्वर्ग दिया गया। तो पूछा गया कि तो अच्छा आदमी नहीं था। बोले इसका तप बड़ा अद्भुत था।
इसने कुछ भी दुनिया में घटा हो, उसके घर में सुख घटा, दुख घटा, कुछ भी चला, लेकिन इसका नियम वैसे ही चलता रहा। ये प्यार से याद नहीं कर रहा था मुझे, ये गुस्से में याद कर रहा था। ये तो मान रहा था कि वो है, लेकिन इसको कभी अपने जीवन में कोई काम इसका नहीं बना तो गुस्से में आ गया। मैं इतने दिनों तक तुझे मानता था, अब मैं जो है उल्टा चल के देखूंगा। तो बिगाड़ रहा तो बिगाड़, मेरा क्या बिगाड़ेगा, और बिगाड़ ले। लेकिन इसका नियम बड़ा अद्भुत था। इसका नियम इसको कुछ फल देगा। अब तो वहां यह कहा गया है कि जिसके नियम में प्यार भी हो और आग जल रही हो अंदर अद्भुत, के नियम न टूटे, चाहे शरीर साथ दे या ना दे, लेकिन वो फिर भी उठ के रोज जाता है। तो जिस आदमी के अंदर ये तप की शक्ति होती है, नियम से रोज आएगा। जिन लोगों को नशे की आदत पड़ जाती है, डॉक्टर ने भी कह दिया कि जिएगा नहीं, वो बोले अब जो भी जीवन है जितना भी है, लेकिन पीना तो नहीं छोड़ेंगे। नशा लगा हुआ, जिसको परमात्मा के नाम का नशा लग गया, पहुंच जाता है फिर वहीं। तो बर्दाश्त करने की शक्ति भी जीवन के लिए एक बहुत बड़ी शक्ति है जो आपको ऊपर उठाती है। इससे क्या होता है? आत्मिक बल बढ़ता है। वो आत्मिक बल क्या होता है? किसी जन्म में आपने अगर आत्मिक बल प्राप्त कर लिया तो ये कमाल की बात है कि देह छूटने के बाद भी दूसरी देह भी मिल गई तो भी आपका आत्मिक बल आपके साथ आएगा। कुछ लोग शुरुआत से बड़े हिम्मती, बड़े बहादुर, कुछ देखने में दुबले पतले, लेकिन आत्मिक रूप से बड़े सबल होते हैं। इतने सबल होते हैं कि उनकी आत्मिक शक्ति के कारण ही उनके साथ लोग वो संकटों का सामना करने में सबसे आगे। कहीं कोई संकट आया, कितने भी ताकतवर लोग थे, डर के पीछे हट गए। पतला दुबला सा आदमी आया, खुद के सामने उसने कहा मैं हूं ना, और लोग देख के हंस रहे, ये क्या करेगा, और उसी ने कमाल कर। ये आत्मिक शक्ति अपने आप में बड़ी अद्भुत काम करती है। जब महात्मा गांधी को कुछ लोगों पर ज्यादा प्यार था, अली ब्रदर्स थे, तो अली ब्रदर्स उनके साथ में रहते थे, दो बड़े मोटे मोटे थे, और दुर्बल काय गांधी जी बीच बीच में चल रहे हैं, पीछे पीछे जनता आ रही। पंजाब से चलकर एक जट आया, उसने सुना था कि जिनका राज पूरी दुनिया में है, उसको डराने के लिए एक अधनंगा फकीर हाथ में लाठी लेके चला है, और उसकी चर्चा ब्रिटिश पार्लियामेंट में हो रही है। उसने कहा 5-10 गांवों में तो मेरी पहलवानी भी प्रसिद्ध है, डरते हैं लोग मुझसे। तो एक बार जाके मिलकर आते हैं, उनसे पूछेंगे क्या डाइट खाते हो, तो हम भी कुछ वैसी डाइट खाएं, हमसे भी लोग दूर दूर तक हमारी धाक जम जाए, हमारी धौंस में आ जाएं लोग। उस दिन चांदनी चौक में जुलूस निकल रहा था और दिल्ली में वो आदमी पहुंचा, और उसके बाद वो भीड़ से कहता है एक बार गांधी को देख लेने दो। लोगों ने कहा जुलूस निकल रहा है, आगे आगे गांधी जी चल रहे हैं। वो भागता भागता किसी तरह से आगे पहुंच गया, और वो जो दो अली ब्रदर्स दोनों तरफ चल रहे थे, दोनों बड़े मोटे मोटे थे, वो लोगों से पूछे गांधी इधर वाला है या इधर वाला? लोगों ने कहा ना इधर वाला ना इधर वाला, ये बीच वाला है, हो ही नहीं सकता। बोले इससे तो मच्छर नहीं मरेगा, अंग्रेज कैसे डरेगा? उसको लगता ही नहीं है कि इस व्यक्ति में कोई ताकत भी है। एक दुर्बल काय व्यक्ति के पीछे लाखों लोग चल रहे हैं। तो लोगों ने कहा कि यही है, इतने सारे लोग इसके पीछे चल रहे हैं। मैं तो अपने गांव में चलता हूँ, 2-3 ऐसे ही लड़के वड़ के साथ खड़े हो जाते हैं, इसके पीछे इतने सारे लोग, इसके पास क्या ताकत है? तो एक बुजुर्ग से पूछता क्या ताकत है इसके पास, हड्डियों में कोई खास बात है? बोले इसकी ताकत इसकी आत्मा में है। इस
आत्मिक शक्ति के कारण ये व्यक्ति एक आवाज देता है तो लाखों लोग पीछे पीछे चल पड़ते हैं। भारत के ऋषियों के पास में जो कुछ शक्ति रही और जिसको उन्होंने कहा विद्या तपोभ्याम भूत आत्मा बुद्धि ज्ञानेन शुध्यते, विद्या और तप के माध्यम से ही ये आपकी आत्मा शक्तिवान, बलवान और शुद्ध होती है। जब तक आप अपने तप के द्वारा अपनी आत्मिक शक्ति को नहीं बढ़ाओगे तो एक छोटा सा भी हवा का झोंका आएगा, आपको कपा के चला जाएगा। जिंदगी जीने का तरीका ही तब आता है व्यक्ति को जब उस व्यक्ति के अंदर उसका विवेक जागृत हो और उसके आत्मिक शक्ति प्रबल हो। बड़ा सुंदर एक श्लोक आता है, भूम्यो हसंति मम भूमि रीति ब्रवाणम। ये धरती हंसती है उस दिन जब इंसान जमीन की तरफ इशारा कर करके बोलता है मेरी जमीन, मेरी जमीन, यहां से लेके वहां तक ये सब मेरी जमीन है। और जमीन उस समय देखकर उसको हंसती है कि आपके पूर्वज भी थे, ऐसे ही इशारा कर करके कहते थे मेरी जमीन, मेरी जमीन। बोर्ड बदलते रहे, नाम बदलते रहे, लोग आते रहे जाते रहे, मैं यही हूं, मेरा मालिक कोई नहीं हो पाया। भूम्यो हसंति मम भूमि रीति ब्रवाणम अर्था हसंति उचित दान विहीनम लुब्धम। संपत्ति हंसती है उस समय, गिन गिन कर, संभाल संभाल कर जब व्यक्ति रख रहा होता है, ताला लगा लगा कर, कागज बंद करके अपने तिजोरी में, इतनी दौलत, इतने जेवर, इतना कुछ धन मेरा हुआ। जमीन जैसे हंसती है, कहते हैं संपत्ति भी हंसती है और ये कहती है विनियोग करना नहीं आया, मेरा उपयोग करना नहीं आया तो मेरा मालिक हो ही नहीं पाया। मेरा मालिक तो लक्ष्मीपति विष्णु है, उसके कार्यों में, उस जैसे कार्यों में, उसको पसंद आने वाले कार्यों में तू लगा करके तो देख, तब तो तेरी ये संपत्ति तेरी है। नहीं तो ऐसे तो न जाने कितने आए, मेरी दौलत, मेरी संपत्ति। अक्षा हसंति विषयेषु अधिरूढ़ चित्तम। ये आंख आदि इंद्रियां उस समय हंसती हैं जब व्यक्ति इंद्रियों के वश में पड़ा हुआ हो और खुद को देख करके कहे कितने भोग मैंने भोगे, ये देह मेरी। अपनी आंखों से अपनी देह को देखता है तो उस समय सारी इंद्रियां हंसती हैं और कहती हैं मालिक बनने वाले गुलाम तू है हमारा, और तुझे हमने आज तक तृप्ति नहीं दी, तुझे पहले से भी ज्यादा बेचैन कर दिया। जिस दिन तेरे अंदर संतोष की एक बूंद आ जाएगी उस दिन तू संतुष्ट होकर कहेगा कि अब मैं स्वयं का मालिक हूं। मृत्युर हसति अमृत भक्ति विहीन मूढ़म। और मौत उस समय हंसा करती है जब दुनिया से कोई व्यक्ति जा रहा होता है और वो कहती है कि नहीं अमृत प्राप्त कर पाया तो मारने के साधन अगर दुनिया में दिए गए हैं तो जिंदा रहने के साधन भी दिए गए थे, तो और सारी चीजें करता रहा लेकिन अमृत का सेवन नहीं कर पाया। मौत हंसकर कहती है अब मैं घसीट कर ले जा रही हूं, नहीं तो स्वर्ण के सिंहासन पर बैठकर जाता।
देवता तेरा स्वागत करते। शांति कीजिए प्रभु त्रिभुवन में, जल में थल में और गगन में शांति कीजिए प्रभु त्रिभुवन में, जल में थल में और गगन में औषधि वनस्पति वन उपवन में सकल विश्व में जड़ चेतन में शांति कीजिए प्रभु त्रिभुवन में, ज्ञानी के उपदेश वचन में क्षत्रियों के द्वारा हो रण में, धनिक जनों के धन में मन में और श्रमिक के घर आंगन में शांति कीजिए प्रभु त्रिभुवन में, नगर ग्राम में और भुवन में शांति राष्ट्र निर्माण सृजन में, जीव मात्र के हो कण कण में, जीव मात्र के तन में मन में और जगत के कण 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 में और जगत के हो कण कण में शांति कीजिए प्रभु त्रिभुवन में, शांति राष्ट्र निर्माण सृजन में नगर ग्राम में और भुवन में जीव मात्र के तन में मन में और जगत के हो कण कण में शांति 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 कीजिए प्रभु त्रिभुवन दोनों हाथ जोड़कर प्रेम से आंखें बंद करके निवेदन करें उस प्यारे ईश्वर से, आसमानों से उतरती हुई शांति की किरणें इस पूरे पृथ्वी का ब्रह्मांड का संतुलन बनाती हैं। संतुलन से ही ये संसार सुंदर व्यवस्था के साथ, सुंदर प्रबंधन के साथ हंसता मुस्कुराता हुआ जीता है। शांति सूर्य के किरणों के माध्यम से हर दिन धरती की ओर आती हैं। शांति आती है चंद्र तारकों से, ग्रहों से, पृथ्वी से, जलों से, देवों की शक्तियों से, औषधियों से, वनस्पतियों से,
परमात्मा के नाम से शांति मिलती है। शांति भगवान का नाम जपने से मिलती है। शांति है तो संतुलन है, शांति संतुलन है तो सुख है, और सुख है तो खुशियां हैं। परमात्मा हम सब पर अपनी कृपा बनाए रखे। सभी के लिए बहुत बहुत मंगल कामनाएं। अभिनंदन आप सभी का। प्रभु की अनंत कृपा है कि इस सत्संग में हम सभी लोगों को भाग लेने का अवसर मिला है। शिव और शिवा, भगवान भोलेनाथ और जगदम्बा माँ पार्वती कैलाश शिखर पर विराजित हैं, और उस समय भगवान से शिवा पार्वती माता कुछ प्रश्न करती हैं। उस बिंदु पर हम जाएं उससे पहले जो प्रसंग चल रहा था कि भगवान शिव ने यह उपदेश दिया कि प्रत्येक व्यक्ति लंबे जीवन की कामना करता है और सुखी जीवन की कामना करता है, तो वह सुखी जीवन और दीर्घायुष्यता के लिए और जीवन के बाद भी जीवन के लिए जैसा जीवन का प्रारूप और जैसी जीवन शैली होनी चाहिए, उस पर उन्होंने सुंदर उपदेश दिया, जिसमें कहा अहिंसा सत्य वचनम अक्रोध क्षांति आर्जवम गुरुणाम नित्य शुश्रूषा वृद्धानाम अपि पूजनम शौचाद कार्य संत्याग सदा पथ्यस्य भोजनम एवं आदि गुण वृत्तम दीर्घ जीवित नाम। दीर्घ जीवित नाम, दीर्घ जीवित रहने वालों के लिए या दीर्घ जीवन पाने की कामना करने वाले लोगों के लिए प्रथम है अहिंसक बने, जीवन में और वचनों में सत्यता को अपनाएं और अपने अंदर उद्विग्नता को समाप्त करें, क्रोध रहित जीवन जिएं। और फिर कहा शांति, तुम अपने बर्दाश्त को बढ़ाओ कि तुम्हारे रिश्ते बढ़ें, और अपने प्यारे परमेश्वर के लिए भीतर से और बाहर से सरलता अपनाओ। आर्जवम बड़ा महत्वपूर्ण शब्द है, क्योंकि भगवान के लिए भी हम लोग भोला शब्द नाम बोल दिया गया। भोले शंकर बोलते हैं। भोले भाव में बालक का विकास होता है और उसे सब कुछ मिलता है। चालाक की तरफ से माँ बाप का ध्यान हट जाता है कि ये तो अपना काम चला लेगा, भोले का ध्यान रखना है, मेरा भोला पीछे न रह जाए, उसकी सहायता की जाती है। भोले भाव में आप सब कुछ पा लेते हैं, लेकिन ये ध्यान रखने की बात है कि यहाँ सरलता का मतलब हुआ कि कुटिलता से रहित जीवन जिए। कुटिलता जो है वो बात भी सीधी ना करे, अंदर कुछ और बाहर कुछ है। बाहर से कहे आपको देखते ही हार्दिक प्रसन्नता होती है और अंदर दिखाई देता है कि हार्दिक जलन हो रही है। बाहर से लगता है कि वो कहता है कि मैं तो आपका बहुत हितैषी हूँ, भीतर कुछ बोल रहा होता है कि ये हितैषी केवल अपना, दूसरे किसी का नहीं है। मैं तो आपको हर पल आपके साथ खड़ा हूँ, दिखाई देता है खुद के साथ खड़ा है, दूसरों के साथ तो वो बस दिखाई देता है, क्योंकि उसने अपना मतलब पूरा करना। कुटिल आदमी अंदर से बहुत टेढ़ा, और जो न समझा जाए, व्यवहार कुछ करे, लेकिन सरल व्यक्ति वो है जो भीतर से भी सहज है और बाहर से भी सहज है। इस सरलता का ही परिणाम है। अर्जुन सरल है तो कृष्ण भगवान ने उसी को चुना। अर्जुन ने कृष्ण को चुना,
लेकिन भगवान कृष्ण ने भी तो उसे अपनाया ना। शिष्य में सरलता होती है तो गुरु उसका चुनाव करके उसके अंदर अपने रहस्यात्मक ज्ञान को देते हुए उसे कीमती बना देता है। चालाक हो तो फिर गुरु से भी दूर हो जाता है, खुद से भी दूर हो जाता है। आप लोग देखते हैं कि जंगल में जो टेढ़े वृक्ष होते हैं वो काटे नहीं जाते, कटते ज्यादातर सीधे हैं। तो बहुत लोग ज्यादातर यही कहते हैं कि दुनिया में सीधे बनने से कोई फायदा नहीं है, सीधे होंगे तो आप कटोगे, थोड़े टेढ़े होकर के रहो। पर अगर वास्तविकता देखी जाए तो वो सीधे पेड़ क्यों काटे जाते हैं? क्योंकि निर्माण उन्हीं से होता है। घर बनेगा, उसी से फर्नीचर बनेगा, वही तो आपका तख्त बनेगा, पलंग बनेगा जिस पर आप सोओगे, वही तो फर्नीचर बनेगा जिस पर आप बैठोगे। जीवन की यात्रा से लेकर जीवन के अंतिम क्षणों तक वही लकड़ी काम आएगी। लेकिन कटते वो भी हैं जो टेढ़े हैं। टेढ़े पेड़ भी कटते हैं, लेकिन काम किस में आते हैं? सिर्फ जलाने के काम। उनका कोई निर्माण नहीं होता, जलाए जाते हैं बस यही ध्यान रख लीजिए कि अगर आप जिंदगी में टेढ़े हैं तो जलाने के काम ही आओगे, खुद जलोगे, दूसरों को जलाओगे। सीधा बनना ये एक जीवन का गुण है कि भीतर से सरल रहो। सरल अर्थात आपके अंदर कोई छल नहीं, छद्म नहीं, धोखा देने की कोई नीयत नहीं, जिसे देखते ही अपना सा अपनापन लगे, जिसे बात करने की इच्छा हो, जिसके पास बैठने की इच्छा हो, जिसको देखते ही ये लगे कि ये कोई हानि नहीं पहुंचाएगा, इसलिए उसके साथ लोग हंसते बोलते ज्यादा हैं। सीधे सरल के साथ में हंस बोलेंगे लोग, टेढ़े आदमी से दूर बच के चलते हैं। सरलता को भगवान बहुत महत्व देते हैं कि भीतर से सरल बन जाओ। और अगला उन्होंने बिंदु कहा है, गुरुणाम नित्य शुश्रूषा, गुरुजनों की नित्य सेवा करो। इसलिए कि गुरु को सेवा की जरूरत है। गुरु सेवा चाहते हैं क्या? यहां सेवा से मतलब यही है कि आप वो सब विधि अपनाओ कि गुरु से आपकी अनुकूलता बन जाए, गुरु बरसने को तैयार हो जाए, गुरु आपकी जिंदगी को कीमती बनाने के लिए, समय देने के लिए तैयार हो जाए। इसलिए भगवान शिव को कहा गया है कि वो गुरुओं के भी गुरु हैं, आदि गुरु हैं। तो बैठे हैं पर्वत शिखर पर और उनकी प्रिया पार्वती माता उनकी और निकटता पाने के लिए और उनसे जिज्ञासा भी साथ करती हुई उन्होंने पूछ लिया कि हे शिव, मैं कुछ पूछना चाहती हूँ। और बहुत शांत होकर उससे पहले वो बैठी हुई थी, गहन मौन में थी। और जब उनका चित्त बिल्कुल शांत और स्थिर हुआ, अपने मौन में स्थिर होने के बाद माता पार्वती ने धीरे से अपनी आंखें खोली और शांत भाव से शिव से प्रार्थना की, हे शिव, अत्यंत प्रेम से भरपूर है मेरा रोम रोम और शांति आनंद से मैं तृप्त हूं, लेकिन जानना चाहती हूं
कि आपका स्वरूप क्या है। आपका स्वरूप क्या है? प्रेम के उच्च शिखर पर स्थित हैं भगवान शिव और मां पार्वती। भगवान शिव तो इतने प्रेम से भरपूर कि उनके रोम रोम से करुणा छलकती है, और जगदम्बा मां पार्वती, लोक में व्यवहार है कि किसी को भी रोता दुखी देखती हैं तो भोला भोली, क्योंकि दोनों के लिए कहा जाता है, शिव भोले हैं और पार्वती माता भोली है, तो भोला भोली दोनों जा रहे हैं, किसी का भी दुख देखा एकदम वहीं रुक गए। और पार्वती माता जिद करके कहती, इस प्राणी का दुख करो प्रभु, इस प्राणी का दुख दूर करो, इस पर करुणा करो। और शिव उस समय रुककर कहते हैं कि इसके भाग्य में नहीं है, और भाग्य में नहीं है तो इसमें योग्यता भी नहीं है, क्योंकि संयोगवश अगर इसको कुछ दे भी दिया तो इसके पास टिकेगा नहीं, क्योंकि इसमें योग्यता नहीं है। कीमती चीजें उन्हीं के पास टिकती हैं जो उस कीमती को संभालने योग्य होता है, नहीं तो वो जहां से गई हैं वहीं वापस लौट आएंगे। इसलिए धन भी तुम्हारे पास आ जाए तो अगर तुम्हारे अंदर उसकी योग्यता नहीं है, ठहरेगा नहीं, वापस वहां से चला जाएगा। तुम्हारी सफलता भी तुम्हें मिल जाए, संयोगवश मिल जाए, आकस्मिक मिल जाए, बाय चांस मिल जाए, किसी को एक्सीडेंटल मिल जाती है, मिल भी जाए तो नहीं टिकेगी।